इसके बाद सज्जनों वर्णन करते हैं यहाँ पर पांडवों ने इसी दिल्ली में इंद्रप्रस्थ में एक यज्ञ रखी और कहा ठाकुर जी से नहीं, देश के विकास के लिए, पर्यावरण की शुद्धि के लिए यज्ञ अति अनिवार्य है। पर अब यज्ञ उतनी हम करते नहीं। घर घर में हवन हो, पर्यावरण की शुद्धि अपने आप हो जाएगी। आज जितना प्रदूषण है वो पेट्रोल का, दिन प्रतिदिन 1 लाख गाड़ियां निकल जाती हैं, तो पर्यावरण शुद्ध कहां से होगा? वो कभी नहीं हो सकता है। पर्यावरण की शुद्धि होगी हवन करने से। वो हवन हम करते नहीं। तो सुताई आज आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हवन करने से धुआं बनेगा, उससे मेघ बनेंगे, जल बरसेगा, एक साथ अनेक लाभ हैं। पर्यावरण की शुद्धि है, जल की वर्षा होती रहती है, धरती में खाद भी उस राख से पैदा होता है। अब उसको हम नहीं करते हैं। सज्जनों, यज्ञ करने के लिए बड़े बड़े राजाओं को बुलाया, पर यहां से इतने में नारद जी पहुंचे। ठाकुर जी द्वारिका में विराजे थे। आइए बाबा आइए, कहिए कैसे पधारे? बोले सरकार, इंद्रप्रस्थ में पांडव आपको याद कर रहे हैं। क्यों? बोले आपके स्वरूप का यजन करना चाहते हैं राजसु यज्ञ के द्वारा। इतने में महाराज सामने एक मंत्री जी आगे, महाराज सुनिएगा, बड़े जल्दी से आप चलिए। कहाँ? बोले गिरिब्रज नाम की राजधानी में जरासंध नाम के राजा ने 20,800 राजाओं को बंदी बना लिया है, आप कृपा करके उनको छुड़वा दीजिएगा। ठाकुर जी बोले उद्धव कहाँ जाना चाहिए? बोले सरकार, सबको छोड़ करके पहले आप कथा में, मंदिर में, भजन में जाइए। परंतु कथा में जा रहे हो, मंदिर में जा रहे हो, किसी की आवाज आ गई मुझे बचाओ, ये लोग लूट रहे हैं, तो कथा में भले ही देरी हो जाए, मंदिर में जाओ चाहे मत जाओ, पर उस दुखी के लिए, दीन के लिए आप बचाओ, उसकी रक्षा करो। सबसे बढ़िया उपाय है सरकार, आप इंद्रप्रस्थ जाइए, वहां पर राजसु राजाओं को जीतना पड़ेगा। तो सीधे जरासंध के लिए जीतने के लिए आपको जाना पड़ेगा। एक पंथ दो काज है। भगवान ने कहा बड़ा उत्तम कार्य है, सब पत्नियों को साथ में लिया, इंद्रप्रस्थ में आकर के विराजमान हो गए। आज बड़ी सुंदर मीटिंग बुलाई है, सभा बुलाई है, बड़े बड़े महाराज धनाढ्य बैठे हैं, जिसमें चारों भाई बैठे हैं युधिष्ठिर जी के। बोले एकदा तो सभा मध्य आस्थितो मुनिभिर्व्रत ब्राह्मणैः क्षत्रियैर्वैश्यैः भ्रातृभिश्च युधिष्ठिरः। कन्हैया बोले युधिष्ठिर भैया, इस सभा को बुलाया है आपने, और युधिष्ठिर जी ने सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाया। क्यों? बोले वेद मंत्र यही बोलेंगे, यज्ञ को पूरा तो यही करवाएंगे। ब्राह्मण क्षत्रियों को जीतना है, राजाओं को तो हाथ में लेना है, बलशालियों को भी हाथ में लेना पड़ता है। वैसे ही बनियों को बुलाया, जितने दिल्ली के व्यापारी थे सबके लिए बुलाया। क्यों? बोले यज्ञ में धन यही खर्च करेंगे, यहीं पर धन है, इनको भी बुलाया। भ्रातृभिश्च युधिष्ठिरा, जितने भी महाराज त्रिवर्ग यहाँ लोग थे, इनको बुला करके तब श्री युधिष्ठिर जी सभा में खड़े हो गए। कन्हैया द्वारकाधीश बोले भैया बताइए सभा को बुलाया किस लिए है? बोले क्रतुराजेन गोविंद राजसूयेन पावनी यक्षे विभूतिर्भवतस्त तत्संपादय न प्रभु। युधिष्ठिर जी बोले द्वारकाधीश आपसे क्या छिपाऊं, राजसु यज्ञ के द्वारा मैं आपकी प्रतिमा का यजन करना चाहता हूं, मेरी इच्छा। और ये भी मैं जानता हूं कि आपके संपादन के बिना, आपके अध्यक्ष पद को अलंकृत किए बिना यह पूरा नहीं होगा। आपको मैं यक्षे विभूतिर, आपके लिए मैं एक प्रधान पद पर, अध्यक्ष पद पर नियुक्त करता हूं। आप बताइए कैसे पूरा होगा? आपकी प्रतिमा का राजसु यज्ञ के द्वारा मैं यजन करना चाहता हूं। ठाकुर जी बोले पहले धन कैसे आएगा?
राजस्व यज्ञ का मतलब है राजाओं को जीतना। और राजाओं को जीतने के लिए तो ठीक है बल का प्रयोग करेंगे, पर धन कहां से आएगा? बोले जितने वैश्य बुलाए टैक्स देंगे। सब ने जितना बना था लिखा दिया, दे दिया, पर इससे तो पूर्ति नहीं होगी। अच्छा एक काम करते हैं, चारों दिशाओं में टैक्स लगा दो। ये उत्तर दिशा में भेज दिया अर्जुन के लिए, आप राजाओं को जीतिएगा, धन का टैक्स लगाइए उन पर। पश्चिम में भेज दिया महाराज ये नकुल के लिए, दक्षिण में सहदेव के लिए, पूरब में भीम भैया के लिए। 3 भैया जीत के आ गए, भीम पूरब से हार के आ गए जरासंध से। जिस दिन से द्वारका के कृष्ण से मथुरा में जीता है ब्राह्मणों की कृपा से, उसी दिन से ये ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए भगवान मानता है। रोजीना दान देता है, और परिणाम ये होता है कि रोजीना दान देने के कारण इसका प्रभाव कुछ ज्यादा बढ़ गया। भीम तो हार गया, लौट के आए। युधिष्ठिर जी बोले द्वारकाधीश भीम तो हार के आ गया, अब क्या होगा? मेरा राजस्व यज्ञ तो पूरा नहीं हो सकता है, अब इसकी पूर्णाहुति नहीं हो सकती है। कन्हैया बोले आप चिंता न करिएगा, विचार किया मन में, मैं अध्यक्ष हूं। युधिष्ठिर जी ने मेरे सारे यज्ञ का संपूर्ण भार सौंप दिया है, इनकी यज्ञ तो मुझे पूरी करवाना ही पड़ेगी। इसलिए हंसते हुए द्वारकाधीश बोले युधिष्ठिर भैया एक बात कहूं, बोलिएगा। बोले यदि तू यज्ञ को पूरा करवाना चाहे ना, तो मैं तेरे से एक बात कहूं, ये अर्जुन के लिए भीम के लिए मोकू दे दे। भीम बोले तू मेरा हमारा क्या करेगा भैया, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करिएगा। अच्छा ठीक है। और एकांत में ले जा करके कहा ये वस्त्रों को उतार करके आप पीले वस्त्र पहनिएगा, खांधे पर जनेऊ, हाथ में कमंडलू। भीम बोले बस यही दिन देखने की और जरूरत थी, यही दिन देखने की कमी थी। पीले वस्त्र पहना के च्योरे का नहीं आ, काम को बाबा जी बना रहे हो का? ठाकुर जी ने कहा जैसा मैंने कहा वैसा करिएगा। चलिए कहाँ चलें? बोले जरासंध के यहाँ आपको दान मांगना है, जैसा मैं कहूँ वैसा ही बोलिएगा। दान मांगना है? हम क्षत्रिय? अरे क्षत्रिय हाथ फैलाए तो इससे तो मर जाना बढ़िया है। देख द्वारकाधीश थोड़ी लाज कर, अरे मैं कितना बलशाली हूं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, वो जरासंध के सामने। अरे भैया जरा हमारी इज्जत तो देख, क्या करवा रहा है तू? द्वारकाधीश बोले यदि राजस्व यज्ञ की पूर्ति करवाना है तो उपाय यही है, शांत रहिएगा। ठीक है भैया। प्रातःकालीन बेला में संध्या वंदन करने के बाद दान देता था जरासंध। दानियों के दान लेने वाले लोगों की लाइन में ये भी लग गए तीनों, और जैसे ही तीनों लगे, पर जरासंध ने सबको दिया, तीनों को देखा, बोले इनको मैंने कहीं ना कहीं तो देखा है, कहां देखा? दान ही तो देना है, क्या करना है? अरे बलि ने तो बामन के लिए सब कुछ दे दिया, जान करके गुरुजी ने कहा ये ब्राह्मण है, छलिया विष्णु है, लेकिन फिर भी दिया। मैं तो अनजाने में दे दूं, क्या बिगड़ जाएगा? अरे शिवी ने तो प्राणों का दान कर दिया, विरोचन ने तो प्राणों का दान कर दिया, लेने के लिए मेरे यहां आए हैं। अरे जो मांगेंगे दूंगा, क्या करना है? सोई जरासंध बोला कहिए आप लोगों को क्या चाहिए? बोले पहले आप त्रिवाचा भरिए, दोगे या नहीं? अब जरासंध जरा शंका करने लगा, ये दूंगा, मेरी वाणी पर विश्वास नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई तो गड़बड़ है। बोलिए दोगे या नहीं? और जरासंध बोला दूंगा दूंगा दूंगा। बोलो क्या चाहिए? सोई बीच वाले बोल पड़े, बोलो युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे युद्धार्थ नो वयम प्राप्ता राजन्या नानकांक्षिण। महाराज दोगे ना? बोले पक्का दूंगा। तो देना चाहते हो तो केवल हमारे लिए आप द्वंद्व युद्ध दे दीजिए, और ऐसे नहीं, आपके मन में हो तो आपके और 3 में से एक हमारे युद्ध होगा। हम अन्न के कांक्षी नहीं हैं। युद्धार्थ नो वयम प्राप्ता राजन्या नान्न कांक्षिण। अन्न के भिखारी नहीं हैं हम, तो युद्ध के भिखारी हैं। देना चाहते हो तो बोलिएगा।
अब इसका पसीना निकल गया, धोखा हो गया। भले बताइए आपका परिचय क्या है? बोले असौ ब्रकोदरा पार्थस तस्य भ्रातार्जुनो जयम। ये मेरी दाईं तरफ खड़े मेरे भैया हैं, इनका नाम भीम है। अच्छा, और जो बाईं तरफ है ना, ये दोनों मेरे बुआ जी के लाला हैं, इनका नाम अर्जुन है। गांडीवधारी, गांडीव बड़ा अच्छा चला है। रासंदोला बकबक करने वाले 2 घंटे का बकबक कर रहा है, पर तू कौन है? असलियत तू अपनी बता, इनको छोड़। बोले मुझे नहीं जानते हो, कृष्णम जानी ही तेरे पुम। अरे तेरा पुराना शत्रु। बोले कृष्ण है ना तू? बोले बिल्कुल समझ गया। अरे भगोड़े कहीं के, तुझे तो मैं पहले ही जान रहा था कि होए न होए कोई छलिया है, उत्तम कुल का तो कोई है नहीं। क्योंकि मथुराम सुप्रीम त्यक्त्वा समुद्रम शरणम गता, तो को लाज नहीं आई? अपने मथुरा वासियों को, यदुवंशियों को मेरी शरण में छोड़ करके भगाया। मैं एक एक को मार डालता, और वो तुम मेरे लिए तू सलाम कर कि उनको मैंने छोड़ दिया, पर आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरे कुल खानदान को मैं अच्छी तरह से जान गया, पर हम क्षत्रिय हैं, बलशाली हैं। एक बार जो रण छोड़ के भाग गया, उसे हम लड़ते नहीं हैं। ठाकुर जी बोले अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात कही, पर ऐसा कहो तो बढ़िया लगेगा कि मैं वही हूं जिससे तुम 17 बार पिटे। अच्छा ही बड़े जल्दी याद आती है। महाराज पहचाने ना मुझे? वहां मैंने ऐसा काम किया, अच्छा किया होगा तो जरूर परिचय देगा, और गलत कर दिया तो अपमान यदि कहीं हुआ, वो फिर नहीं कहेगा कि मेरा अपमान हुआ, उस समय मैंने घोटाला कर डाला था, अखबारों में मेरा नाम निकला था, टीवी पे मेरी रिपोर्ट आती थी, फिर नहीं बताएगा। वो अच्छा यदि कुछ हो गया, महाराज आपने टीवी नहीं देखी थी, उस समय मेरा नाम आता था अखबारों में, टीवी पे रिपोर्ट आती थी, फिर जरूर याद दिलाएगा। तो एक बार किसी प्रकार से जीता भगवान ने, वो तो केवल उसको छला था, लीला करी थी, उसकी तो याद दिला रहा है। पर 17 बार जो हार गया, उसका बिल्कुल यहां पर नाम भी नहीं लिया। तेरे से लड़ाई नहीं करूंगा। ठाकुर जी बोले तो भैया अर्जुन से लड़ लीजिएगा। बोले अर्जुनो न भवेत योद्धा भीमस्तुल्य बलो मम। अरे अर्जुन तो गांडीव का बलशाली है, इससे मैं बेहंडला से नहीं लड़ता। अच्छा, बोले तो भीम भैया? बोले हाँ, भीमस्तुल्य बलो ममा, भीम मेरे समान बलवान है। ये बढ़िया अच्छी बात। लड़ाई प्रारंभ भई, और 27वें दिन की शाम की बेला महाराज, अब पहले तो हिम्मत से लड़ रहे ना, भीम को अपने बल पर बड़ा अभिमान था। ऐसा मैंने किया, वैसा मैंने किया, मैंने कितने लोगों को परास्त किया। ठाकुर जी मन मन मुस्कुरा रहे थे कि अभिमान की हमने कमर न तोड़ी तुम्हारी, तो हम भी द्वारका के कृष्ण नहीं। और रात देखो, युद्ध ऐसा प्रिय है कि एक साथ खाते हैं, बैठते हैं, रात्रि में बगल में सोते हैं। ये युद्ध है, दिन में लड़ाई, रात्रि में प्रेम है, एक साथ भोजन कर रहे हैं। महाभारत का युद्ध भी कुछ ऐसा ही था। पर आज की जो लड़ाई हैं, झगड़े हैं, वो बड़े विचित्र हैं। अब भीम को नींद कहाने वाली थी, हड्डी पसली टूट गई, करवट ले रहे थे, करहा रहे थे। द्वारकाधीश बोले भीम भैया कैसे करा रहे हो? बोले द्वारकाधीश मैं एकांत में बात करना चाहता हूँ, बोलिएगा। बोले मैं युद्ध नहीं कर सकता, अब मैं रात्रि में ही भागने के चक्कर में हूँ। तू लड़ाई करना, अर्जुन को लड़वाना, मैं तो इससे जीत नहीं सकता। सवेरे लड़ा तो बस ऊपर पहुंचे ही जाऊंगा। द्वारकाधीश बोले बड़े भैया धीरे बोल, धीरे, बगल में ही लेटो है, वो कई बार ने सुन लिया तो फिर नहीं छोड़ेगा। क्या बात है? अरे क्या बात है भैया, कृष्ण हड्डी पसली टूट गई, अब रहा नहीं जाता है। मैं, तुम तो रामलीला देख रहे हो, रासलीला देख रहे हो, पर हड्डी पसली मेरी टूट रही है। द्वारकाधीश बोले सुन भैया, मुझे जो नहीं देखता उसकी हड्डी पसली नहीं, जीवन टूट जाता है, और मुझे देखने वाले का कोई बांका बाल बांका नहीं कर सकता है। मतलब क्या है? बोले सवेरे का युद्ध तू करना ठीक तरीके से। आप भीम समझ गया बात के लिए। सवेरे की लड़ाई होने लगी और द्वारकाधीश को देखने लगा, ये कोई दाव पेच बता दे। जब भीम थकने लगा तब मेरे ठाकुर जी ने एक तिनका लिया, टुकड़े ऐसे करके फेंक दिए, गदा से नहीं ऐसे लड़।
वैसे ही महाराज 2 टुकड़े कर डाले, छोड़ा सो जुड़ के फिर तैयार। अब क्या करूं? कन्हैया बोले घबरा मत, ऐसे टुकड़े करके इधर के इधर फेंक दे। वैसा ही किया, दिव्य ज्योति भगवान के चरणों में विलीन हो गई। उद्धार आज भीम के हाथ जरासंध का मेरे द्वारकाधीश ने करवा दिया। सब परम प्रसन्न हो गए। बोलो द्वारकाधीश की जय। उद्धार कर दिया, और जैसे ही उद्धार किया, अब तो 20,800 राजाओं को बंदी गृह से छुड़ाया। क्या सुंदर स्तुति गाई है। बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण वासुदेव, आपको बार बार हम प्रणाम करते हैं। आप क्लेश का समन करने वाले हैं, दुखों को मिटाने वाले हैं। गोविंद आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपने हमको बंदी गृह से छुड़वा दिया, हम सबको मार डालता है। ठाकुर जी बोले बढ़िया वस्त्र पहनो, भोजन करो, स्नान करके चलो। और तब वहां से महाराज जरासंध के बेटा सहदेव को राजा बना करके चले। यज्ञ आज पूरी होने के लिए यज्ञ प्रारंभ हो रही है, पर क्या सुंदर व्यवस्था अलग अलग लगाई है। युधिष्ठिर भैया आप यजमान बन जाओ। ठीक है भैया। अच्छा भैया अर्जुन तुम बलशाली हो, गांडीव लेकर के रक्षा करना। बोले ठीक है। सहदेव से कहा तुम ज्योतिषी हो, इसलिए आंधी पानी को देखते रहना, कब आंधी पानी आता है टेंट गिर जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। तो इसलिए व्यवस्था करते रहना। अरे नकुल भैया तुम घोड़ों की विद्या बहुत जानते हो, आने वाले हैं ना, तो आने वालों की तुमको घोड़े की व्यवस्था करना पड़ेगी, घास फूस इत्यादि, कोई घोड़ा लेके ना भाग जाए। अरे वाहन की व्यवस्था भी तो की जाती है। 500 रुपये के 1000 रुपये के चप्पल जूता पहन करके आए हैं, बाहर रखे हैं, कथा में बैठेंगे, कोई लेके ना भाग जाए, कोई लेके ना भाग जाए। और जब स्टाइल लगी है तब अरे कोई बात नहीं, टोकन लेके आए हैं, कोई लेके नहीं जाएगा। कहीं ऐसा नहीं कोई बाहर से गाड़ी लेके भाग जाए। इसलिए आने वालों के वाहन की सुरक्षा तुम करोगे। द्रौपदी बहन तुम भोजन बनाओगे। कर्ण से कहा तुम इस खजाने की व्यवस्था देखोगे। दुर्योधन तुम धन का व्यय और अपव्यय देखोगे। कोषाध्यक्ष बना दिया। भीम बोला है द्वारकाधीश चौपट हो जाएगा, क्या करवा रहा है, हमारा पुराना सबसे बड़ा शत्रु है। बोले सुनो भैया ये दुर्योधन चिड़ करके ज्यादा खर्च करेगा, यज्ञ में जितनी दक्षिणा जितना धन ज्यादा खर्च होगा तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी, यज्ञ सफल होगी। और कर्ण के हाथ में ऐसी रेखा है, देगा जितना दुगना आ जाएगा खजाने में। इसलिए क्या सुंदर व्यवस्था है। एक व्यवस्था अभी पूर्ण नहीं हुई है। कौन सी? बोले आगंतुक जो संत हैं उनका सम्मान कौन करेगा? ठाकुर जी बोले मैं करूंगा। भागवत में नहीं लिखा है, दुर्वासा जी आए, चरण धो रहे थे, नीचे मिट्टी लगी रही। दुर्वासा जी कुपित हो गए, साफ दे दिया, कृष्ण मेरे चरण को ठीक नहीं धोया, इसलिए मैं तुझे साफ देता हूं। इसी चरण में नीचे तेरे बाण लगेगा और तू धरती को त्याग देगा, आगे वही होगा। पर भैया सुनो, प्रधान पूजा किसकी हो? बोले सबसे बढ़िया यदि कोई योग्य है तो सहदेव जी बोल पड़े, अर्हति यच्युतः श्रेष्ठ्यम भगवान सात्वताम पति ही। केवल मेरे कन्हैया, सबने अलग अलग अपनी अपनी बात कही, पर सहदेव जो जरासंध का बेटा है वो कहते हैं कि इस समय यदि कोई सुयोग्य है तो मेरे द्वारकाधीश है। मैंने इनका बल, इनका प्रभाव, इनकी शक्ति, कीर्ति मैंने देखी है। सब बोले बहुत अच्छी बात है, पर विरोधी तो सभी के होते हैं। शिषपाल बोला इसकी पूजा? नंबर 1 का छलिया, भगोड़ा, गड़ा गुड़ों का पानी पीने वाला, गोपियों की तालियों नाचने वाला, राम राम राम, यहाँ बड़े बड़े बैठे हैं उनकी पूजा पूरी भई। और महाराज ठाकुर जी ने चक्र सा दिया, सिर कट गए। भगवान ने वह वचन पूरा किया जो बुआ जी को दिया था, जब पैदा ये हुआ और आकाशवाणी हुई मई के लिए बेटा कृष्ण के हाथ से मारा जाएगा। बुआ जी ने विचार किया मेरा भतीजा अपने भाई को क्यों मारेगा? द्वारकाधीश से कही। कन्हैया बोले बुआ 100 अपराध में इसके क्षमा करूंगा, परंतु
इसके बाद नहीं करूंगा। आज उद्धार कर दिया। यज्ञांत स्नान हुआ। विचित्र इंद्रप्रस्थ में भवन था एक, जहां जल में स्थल में जल दिखाई देता था। दुर्योधन गया, गिर गया। द्रौपदी हंसने लगी, अंधे के अंधे होते हैं। और वहीं से दुर्योधन ने यह संकल्प कर लिया, एक दिन तेरी लाज खराब कर दूंगा। चीर का हरण करवा दिया। भीम ने प्रतिज्ञा कर ली, एक कौर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और द्रौपदी, जब तक केसों को बांधना, जब तक कि 100 कौरवों को मैं नष्ट करके दुशासन के खून के द्वारा तेरे जूड़े को न धुल दूं। महाभारत का युद्ध हो गया। पांडव जीत गए, कौरव हार गए। पर दो लोग ये युद्ध में नहीं लड़े। श्री विदुर जी महाराज, एक तरफ मेरे पांडव धर्मज्ञ हैं, एक तरफ राजगद्दी से बना युद्ध नहीं किया। बलराम जी नहीं लड़े। एक मेरा भाई है, एक तरफ मेरा चेला है। चले सीधे जाकर के तीर्थ यात्रा किए, अंत में घूम के आए, तब तक राम जी नहीं लड़े। एक मेरा भाई है, एक तरफ मेरा चेला है। चले सीधे जाकर के तीर्थ यात्रा किए, अंत में घूम के आए, तब तक पूरा हो गया ये युद्ध का। ऐसा विशाल ये का आयोजन आज किया। उसका दुष्परिणाम ज्ञात स्नान के समय द्रौपदी ने थोड़ी हंसी जो करी, महाभारत का युद्ध हो गया, तो मारे गए, पांडव विजयी हो गए। परीक्षित बोला, महाराज बहुत मुझे सुना।